चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक नया चैप्टर, नए लेसन से स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ये देखिए, आपके समझ लीजिए कि अर्थमेटिक में 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में आता है। ये फिक्स है यहाँ से, पार्टनरशिप, साझेदारी, ये और आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये सब कुछ कुछ मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको साझेदारी बताना पड़ेगा कि कोई धन कितने समय के लिए लगाया जाता है तो उसका लाभ कितना होता है, यही सब इसमें आएगा। अभी समझिए इसको। देखिए, पहले समझिए पार्टनरशिप साझेदारी क्या होती है। इसमें 3 नियम हैं, तीनों को आप जान लेंगे तो एकदम पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगी। बस 3 नियम पे डिपेंड है पूरी क्लास। देखिए, पार्टनरशिप यानी अगर 2 व्यक्ति ए और बी, पहला नियम कहता है कि यदि ए और बी समान समय के लिए सी और सी बी पूंजी, ए और बी समान समय के लिए सी और सी बी पूंजी किसी बाजार में निवेश करते हैं, तब उनके लाभों का अनुपात यानी कि PA/PB बराबर CA/CB होगा। हमने ये क्या लिखा, समझ में आई बात? हमने कहा ए और बी यदि समान समय के लिए, लिख लीजिए नोट बना के, ए और बी समान समय के लिए सीए पूंजी और सीबी पूंजी किसी बाजार में निवेश करते हैं, तब उनके लाभों का अनुपात यानी प्रॉफिट A/टू प्रॉफिट B का अनुपात होगा CA/CB। अब दूसरा नियम क्या कहता है, नियम सभी बता दे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नियम कहता है कि यदि ए और बी समान पूंजी, यहाँ पे समान समय के लिए था पहले वाले नियम में। दूसरा कहता है कि ए और बी समान समय के समान पूंजी, ए और बी समान पूंजी कितने टीए और टीबी समय के लिए निवेश करते हैं। ए और बी समान पूंजी टीए तथा टीबी समय के लिए निवेश करते हैं बाजार में, तब उनके लाभों का अनुपात यानी प्रॉफिट A/टू प्रॉफिट B बराबर क्या होगा, TA/TB। ये है आपके दूसरा नियम कहता है। समझ में आ गया? इसमें समान समय था, समान समय के लिए पूंजी अलग अलग थी, यहाँ पे जो है समान पूंजी है अलग अलग समय के लिए। समझ में आया डिफरेंस क्या है दोनों में? अब अगला नियम है, अब तीसरे नियम पे अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा कहता है कि यदि ए और बी, 2 व्यक्ति ए और बी है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, टीए और टीबी समय के लिए, ए और बी टीए तथा टीबी समय के लिए सीए और सीबी पूंजी किसी बाजार में निवेश करते हैं। लिखिए, ए और बी टीए तथा टीबी समय के लिए सीए तथा सीबी पूंजी किसी बाजार में निवेश करते हैं, तब उनके लाभों का अनुपात यानी प्रॉफिट A/टू प्रॉफिट B बराबर TA/CA/टू TB/CB ये हुआ। प्रॉफिट A/टू प्रॉफिट B बराबर TA/CA/टू TB/CB। याद करना कोई कठिन बात नहीं है, बस आप एक कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए इसको कैसे क्या करना है बस। तो यहाँ से देखिए, अगर TA/टू TB बराबर निकालना हो, TA/टू TB बराबर आपको निकालना हो तो PA अपान में CA/टू PB अपान में CB।
अगर आपको यहाँ से इस अनुपात से समय अगर निकालना होगा तो यहाँ से अगर ये जो है पूंजी और जो है आपका लाभ दिया रहेगा तो यहाँ से आपका समय निकल जाएगा। यदि 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 ये आपको पूंजी यानी कि CA/CB निकालना रहेगा तब जो है PA/PB/TB। अब इतना PB/TB क्या किए हैं, अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगेगा, लेकिन क्रम से अगर समझेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो, कोई अगर नया चीज़ है तो आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तीनों नियम अगर आपको पता हो गए, समझना कोई बड़ी बात नहीं है, पता हो गए दोस्तों, तो पूरा पार्टनरशिप आप इसी नियमों, तीन नियमों से ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और ये 3 नियम, पूरा पार्टनरशिप आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा आप उठा के लगा लीजिएगा। ये आज एक क्लास है, इसके बाद एक क्लास और आएगी, दोनों क्लास के बाद कोई भी लगाइएगा। SSC सीजल का टायर 2 का भी अगर आप लगा रहे हैं पार्टनरशिप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लग जाएंगे। ठीक, तो ये था, अब 3 नियम हो गए। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं, तो देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, के सामने ये क्वेश्चन है, A, B और C 3 आदमी हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। A 4 महीने के लिए 1200 रुपया लगाता है, B 8 महीने के लिए 1400 रुपया लगाता है एवं C 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है। उनकी साझे आमदनी 585 रुपये, मतलब साझे आमदनी का मतलब क्या है, 585, ये लाभ है, 585 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा लाभ में से। ठीक, तो यही आपको दिया है, इसी से निकालना है। आप ये एक चीज़ समझिए कि कोई धन, जैसे आप जो है 10,000 रुपये जो है बैंक में या कहीं जो है निवेश करते हैं, ठीक, बाज़ार में निवेश करते हैं, तो जो 10,000 रुपये आपका है, जितने समय के लिए, मान लीजिए 4 महीने के लिए वो बाज़ार में निवेश किया गया है, तो वो जो निकल के आएगा 4 महीने के बाद, जो भी बढ़ के मान लीजिए 20,000 बढ़ के आया, तो वो टोटल क्या हुआ, आपका लाभ ही तो हुआ। तो यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब कोई पैसा जितने समय के लिए निवेश किया जाता है वही उनका लाभ कहलाता है। समझ में आई बात? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका लग गया, PA/PB/PC। अब 3 है 4 है तो हमने 2 का बताया था, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो उससे मतलब नहीं फ़र्क पड़ेगा, बस आप ये समझिए। हमने कहा कि जब उन अलग अलग, देखिए अलग अलग समय है, अलग अलग रुपया है, तब देखिए हमने कहा था CA/TB/TB/3 है तो CC/TC। यही हमने कहा था ना कि जब अलग अलग धन हो, अलग अलग समय के लिए कोई चीज़ निवेश किया जाए। तब देखिए ये जो है कितना, 4 महीने के लिए 1200 रुपया लगाता है, यानी 1200 रुपया जो है ये 4 महीने के लिए लगाता है, अनुपातिक साइन। फिर जो है B 8 महीने के लिए 1400 रुपया लगाता है, 1400 रुपये 8 महीने के लिए लगाता है, इस 2। फिर जो है C 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है, 10 महीने के लिए कितना लगाता है दोस्तों, 1000। अब ये इनका निकल के आ गया लाभ। यही ना होगा, जो पैसा जितने समय के लिए लगाया जाएगा वो वही उनका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जो कर रहे हैं। अब देखिए आपको अनुपात में पता होगा कि इस तरह से एक ही संख्या से अनुपात की तीनों चीज़ें काट सकते हैं, चाहे जितनी हो अनुपात में हो तो काट सकते हैं। हमने अनुपात से ही बताते आ रहे हैं हम आपको। देखिए 00 यहाँ पर भी है, 00 यहाँ पर भी है, 00 यहाँ पर भी काट दीजिए, यानी 00 से कट गया। ठीक, अब बचा क्या आपका, देखिए 4 से कट गया, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, और ये देखिए 2 पच्चे 10, 2 दूना 2 पच्चे 10। ये हमने कैसे काटा, देखिए 4 से इसको काटा, 4 से इसको काटा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 2 को अलग अलग कर लीजिए, 4 से कोई डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो 2 से 2 पच्चे 10, 2 पच्चे से 10 कट गया। अब आपके बाद कोई कुछ नहीं कटेगा, तो 14 दूना 28 5 पच्चे 25। ठीक, ये आ गया, ये इनके लाभों का
अनुपात है, ये लाभों का अनुपात, यानी PA/PB/PC के लाभों का अनुपात इतना निकल के आ गया, और रियल में लाभ कितना आया है 585। तो ये जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 65 आएगा। ये अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो 65 आएगा, और रियल में उनका लाभ कितना हो रहा है 585। यही 65 585 के तो एक बराबर कितने के, यहाँ से काट दीजिए। देखिए 13 पच्चे 65, अब यहाँ से 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 5 नवा 45, यानी कि 65 नवा, ये 9 बार में कट गया, अलग अलग पूछा था तो 1 बराबर 9 के, तो 12 बराबर कितने के, इन्हीं लाभों से सबका निकाल लीजिए। बांटना का है ना, प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा बताइए लाभ का। 12 नवा 108, ये 12 का आ गया। फिर उसके बाद 28 का पूछा है, तो 28 बराबर 28 गुणे 9, 9 8 72 को 2, फिर 9 दूना 18 7 25, 252 हो गया। फिर 25 का पूछा है, तो 25 बराबर कितने के, 25 गुणे 9, एक ही से निकालना है। 1 बराबर 9 के तो 12 बराबर कितने के, जब 1 बराबर 9 के तो 28 बराबर कितने के, जब 1 बराबर 9 के तो 25 बराबर कितने के। तो ये आ गया आपका 225, यानी ये रुपये आ गया। ए को मिला होगा 108, बी को मिला होगा 252, सी को मिला है 225। यही 585 रुपये का लाभ जो हुआ था टोटल, इनका बंटवारा हो गया। समझ में आया ये कैसे लगा है? ठीक, तो कंसंट्रेट होकर समझेंगे, सब समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। आपके सामने क्या है, ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। एक साझा व्यापार शुरू करते हैं लगा के, 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है, मतलब 8 महीने तक ए रहता है उस व्यापार में। यदि उनका मुनाफा यानी लाभ 8:9 के अनुपात में हो, तो बताइए कि बी जो है उस व्यापार में कितने दिनों तक रहा। अब देखने में लग रहा है इतना बड़ा है, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए हमने कहा ना, आप 3 नियम बस याद रखिए। देखिए लाभों का अनुपात यानी कि PA/PB को क्या लिख सकते हैं, PA/PB बराबर CA/CBTB। हमने उसी को लिखा है, PA/PB बराबर CA/CBTB को ही अपान में इष्टू का मतलब ये होता है डिवाइड, यानी अपान में। इसको लिखिए चाहे इस तरह चाहे इस तरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात में था तो इसीलिए हमने इस तरह लिखा। ठीक, तो लाभों का अनुपात देखिए क्या आया इनका, यानी लाभों का अनुपात 8:9, तो यहाँ पे 8/9 लगा लिख दीजिए अपान में। देखिए जो ये अनुपात लगा कर पूंजी लगाते हैं, तो ये जो है ए का है और ये बी का है। तो ए जो कि ये जो है पूंजी लगाया है CA, और ये CB का पूंजी है। ये ए का समय है और ये बी का समय है, तो रख दीजिए, मान आ गया। देखिए ए पूंजी कितना लगाया अनुपात में, 7 इंटू कितने समय के लिए, 8 महीने तक। कहा ना 8 महीने तक अपान में। और सी का अरे बी कितना लगाया है, 9 पूंजी लगाया है, और कितने महीने तक वही निकालना है कि कितने समय तक रहा है बी, तो यानी TB यही आपको निकालना है। तो देखिए कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, तो TB बराबर 7 माह आ गया। TB बराबर क्या निकल के आ गया, 7 माह। ठीक, ये इधर भेजेंगे तो आ गया। समझ में आई बात? देखिए देखने में कितना बड़ा था, और लगा आपके कितने 2 से 3 सेकेंड लगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ए एवं बी सट्टेबाजी करते हैं। ए 50 रुपये लगाता है एवं बी 45 रुपये का दावा रखता है, मतलब बी 45 रुपये लगाता है, ए 50 रुपये लगाता है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, तथा 6वें महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। तब जो है 6वें महीने की जब समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकालता है, तब जो है 6वें महीने के बाद सी 70 रुपया लगाकर उस पूंजी में शामिल होता है, उस व्यवसाय में। तो कहा है कि बताइए 12 महीने की समाप्ति पर जो मुनाफा हो रहा है किस अनुपात में विभाजित होगा। ठीक, तो कॉन्संट्रेट होकर समझिएगा। देखिए
ये जो है क्या करता है, 50 रुपये लगाता है और जो है कितने चौथे महीने की समाप्ति पर पूंजी का आधा निकाल लेता है। ये जो 50 रुपया है 4 महीने की समाप्ति पर आधा निकाल लेता है, तो ये 4 महीने तक तो चलेगा ये 50 रुपये। उसके बाद निकाल रहा है ना, यानी इसका जो है आधा निकाल रहा है। आधा निकालेगा तो यानी 1/2 कर देंगे इसका। और ये कितना चलेगा, टोटल जो है 12 महीने तक चलता है, तो 4 महीने यहाँ चल दिया तो कितना महीना बचा, 8 महीना बचा। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये करेंगे तो ये काट दीजिए, ये 25 बार में कट जाएगा ये और ये देखिए ये 50 चौके कितना हो जाएगा 200, और ये 25 अट्ठे 200 जोड़ेंगे तो ये आ गया 400। ठीक, टोटल। अब बी जब लगाता है, कह रहा है कि बी 45 रुपये लगाता है और जो है क्या करता है, 6वें महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। यानी 6वें महीने की समाप्ति के बाद निकालता है तो 6 महीने तक तो ये 45 रुपया चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। प्लस अब 6वें महीने की समाप्ति पर आधा निकालता है, यानी इसका आधा निकालता है तो ये बाकी बचे 6 महीना, ये भी 12 महीने तक, तीनों 12 महीने तक चलेंगे, तो ये भी 6 महीने तक चला है। तो ये यहाँ पे 6 महीने तक चलेगा ना ये, तो ये काटेंगे 3 से कट गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ये 45 दिया हो गया 135, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 405। ठीक, अब देखिए ये सी जो है, अब उसके बाद सी शामिल होता है कब, इस 6 महीने के बाद शामिल होता है। तो कितने पूंजी के साथ शामिल होता है, 70 रुपये। कितने महीने तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। टोटल 12 महीने तक तीनों को रहना है, 6 महीने ये नहीं रहा है, 6 महीने रहा है तो 6 महीने तक रहेगा। और ये इसका टोटल कितना हो रहा है, 7 छंग 42, 420 आ गया। ठीक, अब पूछा है कि तीनों का मुनाफा यानी तीनों का लाभ किस अनुपात में आएगा, तो यहाँ से PA/PB/PC बराबर इनके लाभों का अनुपात। ये लाभ ही तो निकल के आए हैं, जब कोई धन जितने समय के लिए रहता है वही उसका लाभ होता है। हमने आपको शुरू से ही बता रहा है, हम आपको बता रहे हैं, तो यही इनका लाभ है। तो यहाँ से देखिए 400/420। ठीक, अब इनको देखिए इस तरह तो रहेगा नहीं ऑप्शन में, अगर इस तरह रहे तो ठीक है, नहीं तो इनको काट देगा। एक ऐसी संख्या से 21 से काटिए कि तीनों कट जाएँ, तो ये कट गए 5 अट्ठे 40, ये 80 बार में कटा। ये 5 से काटें 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 81 बार में, और ये कट गया आपका कितना, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 84। तो अनुपात क्या निकल के आया उनके लाभों का, 80/81/84। समझ में आई बात, ये कैसे लगा है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रखिए। इसके बाद जो है एक वीडियो और आएगी, पूरा अनुपात पार्टनरशिप आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के लगाइए, पार्टनरशिप का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो सिर्फ आपको 3 नियम याद रखना है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।